अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जिनकी स्टोरी है ये बताती है कि स्टोरी इनको इनकी नानी माँ ने सुनाई हुई है और ये इनकी नानी माँ के बचपन का वाक़या है, मतलब तब का जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। कहती कि उन दिनों मेरी इंगेजमेंट की बात चल रही थी और मेरा रिश्ता तय हो गया था और तुम्हारे नाना बुला लाहौर में रहा करते थे। लेकिन उन दिनों जो हमारे साथ बुरी चीज़ हुई थी वो ये थी कि नानी माँ की जो बहन थी वो पहले से मैरिड थी और उनकी डेथ हो गई थी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम आयशा था। ये आयशा को अपने पास ले आई थी, इन्होंने अपने घर में आयशा को रखा। लेकिन एक रात इनके साथ बुरा हुआ, वो ये था कि आयशा रात में उठकर चीखने चिल्लाने लग गई। बहुत पूछने पर आयशा ने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्हें लगा कि आयशा को शायद नींद में बोलने की बीमारी होगी। सब यही समझकर सो गए। लेकिन आयशा एक दरख्त को देखकर कंटिन्यूसली खौफजदा हो रही थी सारा दिन भी। उससे पूछने पर उसने बताया कि उसे कुछ याद नहीं, लेकिन नानो कहती हैं कि हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये झूठ बोल रही है। अगली रात फिर कुछ ऐसा ही हुआ। नानी माँ कहती हैं कि फजर की नमाज से कुछ टाइम पहले मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि आयशा किसी के साथ जा रही है और जिस चीज़ के साथ जा रही है वो ब्लैक शैडो है। आयशा इतनी छोटी थी कि उसे कोई भी आराम से ऐसे मना कर या किसी चीज़ का लालच देकर लेके जा सकता था। वो इतनी बड़ी नहीं थी कि इतनी समझदार हो कि किसी के साथ जाना नहीं है, किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी। और वो चीज़ नानो बताती है कि एक शैडो लग रही थी, वो तो इंसान भी नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर अगली रात यही वाक़या पेश आया कि आयशा के चीखने की आवाज़ आई। सब ने जाकर देखा तो आयशा किचन में शीशे के बर्तनों को तोड़े हुए खड़ी है और उस शीशे से ख़ुद को नुकसान पहुंचा रही है और पूरे बॉडी पर उसके कट लग गए हैं। अब ये देखकर सब परेशान हो गए। इन्होंने एक आलिम को बुलाया लेकिन वो जाली था, उसकी वजह से आयशा को मज़ीद नुकसान उठाना पड़ा। खैर, उन दिनों एक मुफ्ती गाँव में आए हुए थे और वो अपने दोस्त से मस्जिद के इमाम से उनसे मिलने आए हुए थे। तो जब उन्हें आयशा की कंडीशन के बारे में पता चला तो वो घर आ गए। क्योंकि उन दिनों ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो पूरे गांव में बात फैल गई थी कि इस लड़की पर जिन्नात हाजिर होते हैं। कुछ लोग कहते थे कि ये पागल हो गई है, इसको दौरे पड़ते हैं। ये सारी बातें पूरे गाँव में फैल गई। उन्होंने जब सुना तो वो घर आए, उन्होंने बात की उस टाइम घर में जो भी नानी अम्मी के भाई वगैरह थे उनसे, और आयशा से मिलने के लिए कहा। जब वो आयशा से मिले तो उन्होंने बताया कि आयशा पर कोई एक जिन नहीं बल्कि जिन्नात की एक पूरी फैमिली है जो इसे मिलकर तंग कर रही है और शायद आयशा ने उनके किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। आयशा से पूछने पर उसने बताया कि हाँ, उसे एक दिन एक छोटा सा सांप का बच्चा नज़र आया था, उसने उसे अपने पाँव से मसल कर मार दिया था। तो उन्होंने बताया कि बस वो सांप का बच्चा नहीं था, वो शायद जिन्नात में से किसी का बच्चा था जिसने सांप का रूप लिया हुआ था उस टाइम। जैसे कि सबको पता है कि जन्नात किसी भी रूप में आ सकते हैं। आयशा से ये गलती हुई, अब वो इस वजह से आयशा को तंग कर रहे थे। नानी माँ बताती हैं कि आयशा मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। उन दिनों मेरी शादी हो गई और मैं तुम्हारे नाना बू के पास आ गई और पीछे घर की मुझे कोई खबर नहीं थी क्योंकि उन दिनों घर में कोई फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे और फ़ोन का तो तब दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं था ना, खतूत के ज़रिए हम बात किया करते थे। और थोड़े ही टाइम बाद मुझे एक ख़त रिसीव हुआ। उस ख़त में ये लिखा हुआ था कि आयशा की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर आ जाओ। नानी माँ कहती हैं कि मुझे तकरीबन 2 दिन लगे और मैं जब घर पहुँची तो मुझे पता चला कि आयशा की डेथ हो गई है और उसकी डेथ की रीज़न ये थी कि उसने सुसाइड अटैम्प्ट की थी। अब इस बात को कोई नहीं जानता कि आयशा ने सच में सुसाइड अटैम्प्ट की थी या किसी चीज़ ने उसे फोर्स किया था सुसाइड अटैम्प्ट करने पे। उन मुफ्ती साहब ने उसे बचाने की कोशिश तो बहुत की थी, उसे नमाज़ पढ़ने की तलकीन की थी और कुछ आयात बताई थी। लेकिन उन दिनों ज़्यादातर लोग नमाज़ नहीं पढ़ा करते थे और नानो बताती हैं कि हमारे घर में तो बिल्कुल भी इस्लामिक कोई भी नहीं था, कोई नमाज़ पढ़ता हो या कोई कुरान पाक की तिलावत करता हो। ये हिसाब था कि साल में कोई 2-3 दफ़ा नमाज़ पढ़ा करते थे हम लोग, और जिसकी वजह से आयशा ने भी कोई ख़ास नमाज की पाबंदी नहीं की और हम सबको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मैंने नानो से कई दफ़ा पूछने की कोशिश की आयशा ने सुसाइड की है, उसे किसी ने मारा, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि क्या हुआ था।